आधा, और व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है। ठीक है, सही बोल रही है जी, हंस कह रहे तुम। व्यास जो है त्रिज्या क्या होती है, दुगुनी होती है ना, और त्रिज्या क्या होती है व्यास की, आधी होती है ना, वही तो कह रही है। चलिए आजा क्वेश्चन पे देख लो, यहाँ है ना, एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई क्या है, समान है, तो हमको आयतन का अनुपात निकालना है। यहाँ पे एक शंकु है और यहाँ पे क्या है, एक बेलन है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, शंकु और बेलन, ठीक है, आराम आराम समझेंगे। इसका व्यास और ऊंचाई दोनों क्या है, यानी इसका व्यास अगर मान लो d होगा तो इसका व्यास भी d होगा, नहीं तो व्यास समान है तो त्रिज्या भी क्या होगी, d/2, ये भी d/2 ना होगी। और कह रहा ऊंचाई भी समान है दोनों का, इसका ऊंचाई अगर h होगी तो इसका भी h। हमको इसका जो आयतन है ना उसका रेशियो निकालना है ना, शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात निकालना है, बुझे? चलो, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर, यही ना, और ये बेलन का पाई से पाई क्या हो गया। अच्छा, आर दोनों की सेम है ना, आर दोनों की क्या है, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या हो गया 1/3 और ये 1, क्रॉस गुना कर दे 1:3। इतना आसान क्वेश्चन ही आएगा आपके एग्जाम में, इतने ही आसान आएगा, इससे मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, पेशेंस रख के सोल्व करना क्वेश्चन सबको, बात समझ रही है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक गोला की त्रिज्या जो है ना 2r है, तो उसका आयतन क्या होगा। गोला है, उसकी त्रिज्या कितनी है, गोला की त्रिज्या 2r है ना, रेडियस कितना है 2r। ठीक है, तो इसका आयतन पूछा है, गोला का आयतन होता क्या है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा बाबू 8, कितना होगा 8 को 4 से गुना करेंगे, यू विल गेट 32, नीचे में क्या पाएंगे पाई r क्यूब, 32/3 पाई r क्यूब। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो लोग समझ पा रही है? सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कहीं कुछ सोल्व करना पड़ रहा है हमें, हाँ नहीं करना पड़ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है, अर्धगोले की त्रिज्या, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अच्छा, गोला का जो होता है ना, पूरा सरफेस जो होता है गोला का, उसका एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोला को काटने से ही हमें क्या मिलता है, अर्धगोला मिलता है कि नहीं, तो अर्धगोला आएगा तो 2 पाई, आधा ना होगा, लेकिन जब अर्धगोला काटते हैं हम लोग तो ऊपर एक सर्कल ऐड हो जाता है, नहीं ऊपर क्या ऐड हो जाता है, एक सर्कल ऐड, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोला का वक्र निकालते हैं तो 2 पाई r स्क्वायर, और टोटल एरिया निकालते हैं तो ऊपर में एक सर्कल ऐड हो जाता है 3 पाई r स्क्वायर। यही पूछा आपसे 3 पाई r स्क्वायर। बताइए फॉर्मूला पूछा है कि नहीं पूछा है? अर्धगोला का क्या पूछा है, यहाँ पे कुल पूछा है, इसका वक्र पूछता तो 2 पाई r स्क्वायर, आयतन पूछता तो पूरे गोला का होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो आधे का निकालना है तो कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब, यही ना होगा। अगला क्वेश्चन क्या, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन कितना है 924 मीटर क्यूब है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। समझिए क्वेश्चन को, आपके पास एक बेलन है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर है, और इसका आयतन कितना दिया हुआ है 924 मीटर क्यूब, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। वक्र दिया है तो क्या हम लिख सकते हैं 2 पाई, लिख सकते हैं ना, हाँ ये 2 पाई आर एच कितना है बाबू 264 मीटर स्क्वायर, यूनिट को छोड़ के चल रहे हैं कि नहीं, हाँ ठीक है। देखो तो ये क्या हो गया
कितना 100, पाई का मान, और ये आर एच बराबर 122 का टेबल याद है? हाँ, 22 से कम 22, 22 दूनी 22 तिया, उसी प्रकार 22 छक्कू नहीं, आर एच कितना आ गया? देखो ये 6 है और ये कितना होगा? यानी कि इस जो बेलन की बात हो रही थी ना, बेलन का जो रेडियस है और हाइट है उसको गुना करने पे कितना मिल रहा है हमको? यानी रेडियस और हाइट का प्रोडक्ट कितना है? 42 है। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, गुना करने पे जो मिलता है, समझे? इस बेलन का जो रेडियस है और जो हाइट है उसका प्रोडक्ट कितना आया है? 42 आया है। अच्छा, कुछ और भी दिया हुआ था ना, आयतन दिया था। आयतन क्या होता है इसका जी? पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना था बाबू? 924 था। कितना था? तो क्या हम पाई को लिख सकते हैं 22 बट्टा? तो यहाँ पे ख़त्म करके इसको हम इधर ले आते हैं 7 बट्टा 22। ठीक है, 22 का टेबल याद है? हाँ, 22 चौकू 88, 4, 22 दूने, यही ना जी। यहाँ पे आर स्क्वायर गुने एच बराबर क्या आ गया? 42 गुने 7। कोई दिक्कत नहीं। क्या आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं? आर गुने और ये वाला 42 गुने, समझ पा रहे हैं आप? अब देखो तो ये आर गुने एच है कि नहीं है? हाँ, इस आर को साइड करते हैं तो ये क्या है? आर गुने एच आया हुआ कितना है? तो क्या हम इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं 42 से? आर गुने 42 बराबर 42 गुने, इसकी कहानी, रेडियस कितना निकल कर के आया है? रेडियस कितना आया है? 7, है ना? तो रेडियस 7 अगर आया है तो यहाँ पे रेडियस और हाइट कितना था दोनों मिला करके? तो ये आर, ये 7 आ गया। 7h बराबर हाइट कितना निकला? 6। क्या पूछा था हमसे? व्यास और ऊंचाई का अनुपात। व्यास का मतलब डायमीटर नहीं, व्यास और ऊंचाई का। व्यास कितना निकलेगा बाबू? रेडियस 7 है तो व्यास आएगा, यही ना? और ऊंचाई कितना है? अनुपात पूछा है, यानी सबसे छोटे फॉर्म में ले जाएंगे 7 और ये 3, क्योंकि 2 से दोनों डिविजिबल है। बात समझे कि नहीं आया समझ में? हाँ, कोशिश करोगे तो क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे? बनेगा। एक बार में ना बने दोबारा ट्राई करो, ना बने कि नहीं। बहुत बार गणित में क्या होती है, आप बैठे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, नहीं बना कि नहीं, थोड़ी देर बाद कहीं से आओगे घूम करके फिर बन जाएगा वो क्वेश्चन। हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता था, बहुत बार क्वेश्चन नहीं बनता था कि नहीं, बाद में वही क्वेश्चन बन जाता था। समझ रहे हो? और स्टेप बाय स्टेप आते रहो, हो जाएगा सोल्व। कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन 2D से दे दिया है। इसमें एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी परिमिति क्या होगी? 2D हो या 3D हम दोनों पढ़ के आ रहे हैं ना कि नहीं। क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये क्या होता है जी? √3 बट्टा, यही ना होता है। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर बराबर 4 और ये वाला 4 जाएगा, ए बराबर कितना निकल के आएगा? अगर इसकी भुजा पूछता तो कितना होता भुजा? 4। हमसे क्या पूछा है? परिमाप, यानी पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री की लंबाई, या द सम ऑफ ऑल द साइड्स, सभी भुजाओं का योग, यही ना होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा कितनी होगी? 4, 4 और ये, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। आया समझ में कि नहीं? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। अर्धवृत्त की कुल परिमिति पूछा है कि नहीं। अर्धवृत्त की परिमिति होती क्या है? पाई आर प्लस 2, यही नहीं होती है? पाई आर प्लस 2, मुझे तो याद नहीं है, ठीक है, मैं तो निकाल लेता हूँ। पूरे वृत्त का अगर निकालना है कि नहीं, ये लंबाई निकालनी है, तो क्या निकलेगा? 2 पाई आर।
अर्धवृत्त में हम लोग आधे वृत्त का निकालेंगे, तो 2 पाई आर का आधा क्या होगा, पाई आर। क्या होगा, पाई आर होगा। और जब अर्धवृत्त बनाएंगे हम तो एक डायमीटर भी खिंचा जाएगा बीच में। क्या खींचा जाएगा, देखो जी, ये हमारा हो गया पूरा वृत्त। तो अगर ये हमारे को ये लंबाई निकालनी है तो ये लंबाई क्या आती है, 2 पाई आर। अगर हमको आधे निकालना है ना, तो ये पूरा था 2 पाई आर, ये पूरा क्या था 2 पाई, तो ये वाला इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा पाई आर। और ये वाला क्या है, डायमीटर है कि नहीं है, 2 आर। तो पाई आर प्लस 2 आर, यही ना होती है। अर्धवृत्त की परिमाप क्या होती है, पाई आर प्लस, अच्छा त्रिज्या कितनी दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, तो पाई आर प्लस 2 आर है ना। पाई यानी 12 पाई प्लस 12 दूनी, पाई को छोड़ दिया है, 12 कॉमन ले ले, पाई प्लस 12 इंटू पाई प्लस, ठीक है। बात आ रही समझ, आगे बढ़े तो क्या है अगला क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। आपके पास एक गोला है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। उसको पिघला करके छोटे छोटे गोले बनाना है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1-1 सेंटीमीटर है। तो वही गोलों की संख्या पूछा है। आप मुझे बताओ कि बड़ा सा गोला को पिघलाएंगे और छोटे छोटे गोली बनाएंगे तो क्या आयतन बदलेगा, नहीं ना। जितना आयतन बड़े गोले का होगा उतना ही आयतन का छोटे छोटे गोले होगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ मत करना, जो बड़े गोला हो उसका आयतन निकाल लेना, है ना। और आयतन क्या होता है गोले का, भागे करना होता है ना, तो 4/3 पाई से तो कट जाएगा, 8 का क्यूब कर देना है ना। छठा ये था ना, 7वां। 8 सेंटीमीटर है तो 8 का कितना निकलेगा, 512। कितना आएगा, 512 गोली। कोई दिक्कत है बताइए, हाँ नहीं समझे, ना समझिए, हाँ 512 कैसे आया, चलो मैं बता देता हूँ इसको, है ना। आपके पास एक बड़ा सा गोला है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक बड़ा सा गोला है, दिख रहा है सर्कल के जैसे, लेकिन गोला है ये, है ना। तो इसका आयतन क्या होगा बाबू, 4/3 पाई आर क्यूब, 8 का क्यूब, ठीक है। अब इसको पिघला करके छोटे छोटे गोली बना रहे हैं हम लोग, है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर थी। अब बताइए जितने भी गोली बनेगा उन सब का, सारे गोली को मिला करके जो आयतन होगा इस गोला के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, या नहीं होगा, होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो गोली बन रहा है इनकी संख्या कितनी है, x, ठीक है। तो एक गोली का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 1 का क्यूब, x गोली है तो x का, x से गुना कर दिया हमने, और ये कुल मिलाकर के आयतन इतना ही आएगा, 4/पाई, ये ख़त्म हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू 8 का क्यूब यानी 512। कितना, 512। समझ पा रहे हैं आप, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी शंकु के वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्यक ऊंचाई क्या होगी। एक शंकु है आपके पास, है ना, इसका वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 880 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी रेडियस कितनी है बाबू, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी स्लैंट हाइट पूछा है, यानी कि त्रिज्यक ऊंचाई पूछा है, ठीक है। अगर ये शंकु है, इसका वक्र कितना दिया हुआ है, 880, ये होता क्या है, पाई आर, इसकी वैल्यू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया है तो लिखने की आवश्यकता। चलिए पाई की वैल्यू क्या है, और रेडियस कितना है, एल हमको निकालना है, एल का मतलब त्रिज्यक ऊंचाई, वो वाली जो होती है इसी वाली, 822 कितना, 7 से 2 से 20
स्लैंट हाइट कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसका तो आंसर होगा जी 3:4। नहीं होगा? हाँ बोलो, तो इसका 3:4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन, व्यास कितना है जी? 10 सेंटीमीटर। 10 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 10 है ना। व्यास कितना है? व्यास है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी और हाइट कितनी दे रखी है? इसका क्या पूछा है? आयतन ना। तो शंकु का आयतन क्या होता है? पाई को छोड़ दिया, ऑप्शन में है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और एच कितना? 12। 3 से 4 100 होगा जी, 100 पाई है ना, 100 पाई सेंटीमीटर। देखो, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है आपसे। आपको बताया गया था सर्कल के बारे में। सर्कल का एरिया हो या परिधि हो, ये सब सिर्फ रेडियस से निकलती है। किससे निकलती है? रेडियस से ना। वैसे स्क्वायर हो गया, उसका जो हो एरिया परिमाप, कि नहीं? वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज, उसका भी एरिया हो गया, परिमाप हो गया, ये सब एक ही भुजा से निकलता है। नहीं, तो ऐसे में एक कंसेप्ट आपको सिखाए थे कि अगर आपको भुजा की लंबाई दिया हुआ है, भुजा की लंबाई का मतलब परिधि दिया है, त्रिज्या दिया है, व्यास दिया है, कि नहीं? उसके बाद वर्ग में आओगे तो भुजा, विकर्ण, परिमाप, त्रिभुज में आओगे तो भुजा, ये सब सेम होता है। अगर आप भुजा को x गुना कर रहे हैं, है ना, तो परिमाप भी x गुना हो जाएगा, विकर्ण भी x गुना हो जाएगा। अगर आप परिधि को कर रहे हैं y गुना, तो त्रिज्या भी सेम हो जाएगा y गुना, और व्यास भी क्या हो जाएगा? y गुना। यानी ये सब इक्वल होता है ना। अगर दो वृत्तों के परिधि का अनुपात 2:3 है, तो त्रिज्या का अनुपात भी सेम होगा, व्यास का अनुपात भी क्या होगा? लिखाई थे ना सब, समझाए थे कैसे होता है। लेकिन जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग स्क्वायर में लगाते हैं। अगर x गुना कर रहे हैं हम लोग भुजा की लंबाई को, तो एरिया हो जाएगा x स्क्वायर, लेकिन आयतन हो जाएगा x क्यूब। नहीं, क्योंकि आयतन में LBH होता है। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात कितना है? 8:27। तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। आप मुझे बताइए तो जरा, अगर मान लो दो गोले हैं, है ना, उनकी त्रिज्या का अनुपात x/y है। कितना है? x/y है ना। तो इनके एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा? चाहे कोई सा भी एरिया हो, x² और ये, और आयतन का क्या हो जाएगा? ये आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ ये? तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं क्यूब रूट लगा करके। कितना होगा बाबू? ये 2 और ये त्रिज्या का अनुपात कितना? 2:3। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 का 4, 3 का 4:9। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? अगला क्वेश्चन है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस गोले का व्यास क्या होगा? गोले का संपूर्ण, यही ना, गोले का संपूर्ण होता क्या है? 4 पाई आर। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 12 नंबर ये। 4 पाई, ये कितना दिया बाबू? 616 ना। 4 से देखो ये 154 आ गया। पाई की वैल्यू बोलो, और ये r² बराबर 100, खत्म हो गया ये। r² बराबर 7 गुने, यानी r बराबर कितना? हमसे व्यास पूछा है। 7 का 2 गुना 21 ना,
14। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ, किसी को दिक्कत है जी? नोट बनाना चाहेंगे? जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था उसका नोट बना लो, देख लो, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। जल्दी कीजिए। परीक्षा पास करना है तो आप मेरी पूजा करेंगे ना, हाँ कि नहीं? कभी कभी लगते रहता है। जी बिल्कुल लाइए। देखो जी, एक धातु का पाइप है जिसकी बाह्य त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, और आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आंतरिक त्रिज्या जो 3 सेंटीमीटर वाला होगा वो खोखला होगा, उसमें धातु लगा हुआ नहीं होगा। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, धातु का आयतन पूछा है ना। ऐसे क्वेश्चन में कैसे बताया गया है? पूरे बेलन का आयतन निकालो, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और ये एच, है ना। इसमें धातु भी है और खोखला भाग भी है कि नहीं। अब जो खोखला भाग वाली त्रिज्या है पाई आर स्क्वायर, इसको घटा दीजिए कि नहीं, तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 का पहाड़ा याद नहीं है ना, 16 दाही 160 होता है, याद रख लो, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 का टेबल याद नहीं है, 9 दाही, याद ना तो बताना मुझे। कितनी है? 70 पाई। धातु का आयतन कितना होगा? 70 पाई। बट ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो पाई को चेंज करें, 70 गुणे ये कितना? 200 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है ना। मीटर होगा तो मीटर क्यूब, ठीक है। समझ पा रहे आप मेरी बात को? हाँ, चलिए। त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, त्रिज्या जो है ना बड़ा R दिया हुआ है और ऊंचाई क्या दिया हुआ है? h। अभी शंकु का आयतन पूछा है, तो क्या पूछा है आपसे? फॉर्मूला पूछा है ना, 1/पाई आर स्क्वायर। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/, अब भुजा दिया हुआ है, सब देखो फॉर्मूला पूछ दिया, ठीक है, समझे। तो जो बच्चे फॉर्मूला याद किए होंगे उसको कोई दिक्कत है नहीं होगा कि नहीं, पूरे मेंस्ट्रुएशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिकोणमिति में भी ऐसे ही कुछ था, सब कुछ किस पे था जी? फॉर्मूले पे था नहीं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा? निकाल के बताइए आप लोग। जिंदगी तुम्हारे संपत्ति पे कोई अधिकार कर ले और तुम दूसरों से कहोगे हाँ कब्जा हो गया है, तुरंत छीन लो क्या नहीं? हाँ क्या जी, आपकी संपत्ति पे वो कब्जा कर लिया है, अब मेरे से पूछेंगे? हाँ वहीं पे काम तमाम कर दो क्या नहीं? चलिए, पाई को तोड़ना नहीं, ऑप्शन पाई है, पाई को तोड़ना, पाई को छोड़ दो, चलो। 3 सेमी त्रिज्या वाला है ना गोला का आयतन, तो ये देखो जी
इतना भी नहीं करना था, इतना टाइम नहीं लेना था, है ना। 4/पाई आर क्यूब ना, तो 3 है तो 3 का क्यूब 27, ये 36 पाई। और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर होगा तो मीटर क्यूब होगा। समझे? इतना समय नहीं लेना था आपको, ठीक है, इतना समय नहीं लेना था। क्या कहना है बताइए, आगे बढ़े। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 8, 6 और ये 5, ठीक है। एक घनाभ है जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 5 है। तो पूछा है इसके विकर्ण की लंबाई। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन ही बताए थे, विकर्ण पूछते हैं ना। एक क्वेश्चन ऐसे भी करवाए थे आप लोगों को कि हमारे पास एक कमरा है, मान लो क्या है, कमरा है। कमरा मतलब रूम, और रूम किस शेप में होता है, घनाभ में भी हो सकता है, घन में भी हो सकता है। हम चाहे तो बेलन में भी बना सकते हैं, इसे हम बनाएंगे गोल गोल, पैसे होंगे मेरे पास तो, क्या नहीं, क्या कुछ यूनिक बनाएंगे ना। तो मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या करूँगा मैं, हाँ, फ्यूचर में मेरा घर देखना ऐसे ही होगा, गोल गोल, है ना। घन का शेप में नहीं होगा, घनाभ में नहीं होगा, बेलन के शेप में बनाना है, ठीक है। पैसे बहुत होने चाहिए बस। एक कमरा है मान लो घनाभ, है ना, ठीक है, उसमें हमको सबसे लंबी बांस रखनी है, तो क्या करेंगे आप, सबसे लंबी बांस रखनी है तो या तो ऐसे रखोगे या तो यानी विकर्ण पे रखोगे, है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ रहे तो क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है ना। ये विकर्ण क्या होता है जी, √अंडर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, कितना हो रहा है बाबू ये 125 ना। 125 में से निकालोगे तो 5 का क्यूब होता है, यानी 5 गुने 5 गुने, तो 1 को 5 निकाल लो, ठीक है। बुझ रहे हैं आप। देखो फिर दे दिया है सर्कल से क्वेश्चन जी, किससे, सर्कल से क्वेश्चन ये है कि आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई पूछा है। चाप बुझते हैं ना, जो महिला सब लगाती है ना, ये चलो पुरुष लगाते हैं ना, ये क्या हो गया आपका, सर्कल हो गया। तो इस सर्कल में बाबू पूरा अगर ये निकालना है लंबाई, क्या निकालना है ये, तो कितना निकलेगा, कितना होगा जी 2 पाई, जहाँ पे आर क्या है, ये वाला रेडियस है, ये वाला क्या है ना। अच्छा, सर्कल में एंगल कितना 300, यानी 360 डिग्री की लंबाई होती है 2 पाई, है ना। तो 1 डिग्री की क्या होगी 2 पाई r/300, है कि नहीं, 2 पाई r/360। हमको चाप निकालना है इससे, इतना ही लंबाई निकालना है ना। तो यहाँ पे बन रहा होगा थीटा, थीटा डिग्री का ये हो जाएगा। इसी को आप ऐसे कैसे, θ/300 2 पाई, अरे पगली पाई r² कैसे होगा, वो एरिया का होता है। किसका होता है वो, एरिया का होता है, किसका, हाँ, सेक्टर का एरिया होता है वो, क्योंकि सेक्टर का, सर्कल का एरिया क्या होता है πr² नहीं, तो 360 डिग्री का होता है πr, तो 1 डिग्री का होगा πr²/360, थीटा डिग्री का होगा θ/360 πr² है ना। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, है ना, या फिर इसको काटेंगे आप ना, तो ऐसा भी हो सकता है θ/180 πr, ठीक है। अरे एरिया में स्क्वायर आता है ना, πr², एरिया मतलब क्षेत्रफल में ना। इतना काहे आप विचलित हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन का व्यास है 28 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी, और इसकी ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पूछा है। चलिए, बेलन वही बेलन जो
कभी कभार मम्मी प्रयोग किया करती थी। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा बेलन नहीं होता है, वो रोटी बनाने वाली बेलन होती है कि नहीं। देखो ये बेलन है ना, ये इसको मैं यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से काट दिया, पाइप जानते हैं ना, पाइप, वही बेलन होता है। तो बेलन के ये वाला चारों तरफ का निकालना है ना, ये चारों तरफ का एरिया, तो ये क्या होता है 2πr, यही ना होता है। अगर कुल निकालना है तो ऊपर में भी एक सर्कल बन रहा है, ऊपर में कैसा बन रहा होगा, ऐसा सर्कल, नीचे में भी ऐसा, तो 2 सर्कल है ना जी, 2πrh प्लस 2π है ना। बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है जी 20 सेंटीमीटर है ना। व्यास कितना था 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना था, चलिए निकालिए यहाँ से। रेडियस कितनी हो जाएगी 2πrh, 2πr², 2πr कॉमन ले ले, h प्लस 2 पाई का वैल्यू तोड़ा है कि ऑप्शन में नहीं, चलिए पाई का मान तोड़ दिया है, 22 बटे रेडियस और h प्लस r कितना होगा 34, यही ना, ठीक है। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ये 88 आ गया, कितना आ गया 88 को गुना किससे करना 34 से, कितना 8 को 4 से गुना करेंगे 32, बच कितना रहा 3 ना, ये 24 और ये 32, 56 और 3 59, नहीं 5 2992 आएगा जी, कितना आएगा 2992। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई है, घन जानते हैं ना, क्यूब जानते होंगे कि नहीं, बताए भी है, कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं। इसका प्रत्येक किनारा कितना दिया है L यूनिट, कितना दिया है L यूनिट। तो हमसे पूछा है बाबू इसका टोटल सरफेस एरिया TSA है ना। घन का संपूर्ण क्या होता है जी 6 गुने किनारा स्क्वायर ना। अरे पगली, एक अगर आपको एक क्यूब बनाना है, क्या बनाना है क्यूब बनाना है, तो आप कितने स्क्वायर लगाएंगे उसमें 6 स्क्वायर लगाएंगे ना, चारों तरफ से लगाओगे, ऊपर लगाओगे, और एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा A स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का एरिया, 3 स्क्वायर का एरिया, 4 स्क्वायर का। इसका अगर चारों तरफ का पूछे या वक्र पूछे तो 4a, 5 तरफ का एरिया 5a स्क्वायर और 6 तरफ का एरिया 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे L दिया है तो क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6L स्क्वायर, ठीक है। A रहता तो A स्क्वायर होता। कितने 20 क्वेश्चन हुआ जी। क्या कर रहने दे, हाँ चलो तो रहने देते यहीं तक। आइए इतने करके आइए, 20 हम करवा दिए ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं जी 41 है। हाँ पूरा फॉर्मूले है, लग तो रहा है मुझे भी। चलिए कल ख़त्म कर लेंगे इसको, ठीक है, तब कुछ नया करेंगे, तब कुछ नया करेंगे। नोट करोगे क्या, नोट कर लीजिए।